नमस्कार दोस्तों, मैं काजल गंगवार अपने चैनल कानून के घर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो हमने रखा है पतियों के फेवर में। पतियों के फेवर में यानी कि पत्नियों को जेल कराना, यानी कि कुछ इस टॉपिक पे बात करेंगे इसमें कि पत्नियों को जेल हो सकती है। जो पत्नियां हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं आके अत्याचार करते हैं जेंट्स पे और उनके पतियों को उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और वो ये जान लें कि अगर वो ये सोचते हैं कि पति कुछ नहीं कर सकते, पति जेल नहीं करा सकते, लड़की के पक्ष को पत्नी के पक्ष को जेल नहीं हो सकती, तो वो गलत सोचते हैं। जो अधिकार उनको दिए गए हैं, पत्नियों को दिए गए हैं, वो अधिकार पतियों को भी दिए गए हैं। जिस तरह वो उनकी जेल करा सकती हैं तो वो भी उनकी जेल करा सकते हैं, उनके पेरेंट्स की जेल करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं कोर्ट में, हमारे भारतीय संविधान में ऐसी धाराएं बनाई गई हैं जिसकी वजह से पत्नियां भी जेल जा सकती हैं। तो इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान नहीं है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि आज मैं पतियों के विषय में ही कुछ बताने वाली हूँ। पतियों के फ़ायदे की बात है, इसलिए जो है पति मेरी बात को ध्यान से सुने। और जितनी मैं धाराएं गिना रही हूँ, जो भी मैं जो प्रावधान बता रही हूँ पत्नियों के जेल कराने की, तो वो करके 101% अपनी पत्नियों को और उनके माता पिता पेरेंट्स को जेल करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली धारा है 323। पहली धारा 323। अब 323 क्या करती है? 323 में क्या प्रावधान है इसके बारे में सुन लीजिए। 323 में है मारपीट करना। जैसे कि पत्नी के घर वाले आते हैं, भाई बहन, माता पिता, उनके पेरेंट्स, उनके जीजा, उनके जो भी पत्नी पक्ष के जो लोग रहते हैं वो लड़के के घर पे आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो इस तरह के केसेस में जो पति होते हैं वो केस फाइल कर सकते हैं 323 का। 323 का आईपीसी की धारा 323 में जाके कोर्ट में वो अपने वकील के द्वारा केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि पत्नी के पेरेंट्स को, पत्नी को सज़ा हो सकती है। इसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी है। वो कोर्ट के अकॉर्डिंग तय होता है कि कितना जुर्माना है, क्या है, ये सब कोर्ट देखता है। लेकिन इसमें पति को जो है पत्नी को सज़ा दिलाने का और उनके पेरेंट्स को सज़ा दिलाने का पूरा अधिकार है। आइए दूसरी धारा जान लेते हैं। नंबर 2 पे आती है 324। अब 324 में क्या है? 324 में दिया गया है पति के ऊपर या पति की फैमिली के ऊपर धारदार हथियार से वार करना। जैसे कि पत्नी के पेरेंट्स या पत्नी या जो भी उनकी तरफ से जो भी लोग हैं, कोई भी ससुराल के पति के ससुराल की तरफ से, यानी पत्नी के घर वालों की तरफ से कोई भी व्यक्ति आके पति पे धारदार हथियार से वार करता है या उसको ऐसी कोई चोट लग जाती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए पति क्या कर सकता है? पति जाके आईपीसी की धारा 324 में जाके पत्नी के पेरेंट्स पे और पत्नी पे केस फाइल कर सकता है, जिसमें कि उन लोगों को 3 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इसमें भी जो है पति को इंसाफ मिलेगा। इस धारा में इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईपीसी की ये धारा बहुत काम की है पतियों के, 324। तो चाहिए, इसको मैंने बता दिया है, यूज़ कीजिए। आपकी पत्नी अगर तंग करती हैं। और चलिए नेक्स्ट धारा समझ लेते हैं। नेक्स्ट धारा है आईपीसी की 384, यानी कि 384। 384 में क्या होता है? 384 में होता है जबरन वसूली। यानी कि जैसे लड़कियों पत्नी के घर वाले और उसके पेरेंट्स या पत्नी जबरन वसूली करते हैं लड़के से, किसी भी तरह का उसका पैसे की डिमांड करते हैं, कोई जबरन वसूली करते हैं, तो पति क्या कर सकता है? पति उनके अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, जिसमें कि पत्नी के घर वालों को, उसके भाई बहन जीजा जो भी उसके फैमिली के सदस्य होंगे, उनको 3 साल की सज़ा और जुर्माना भरना हो सकता है। तो ये तो रही आईपीसी की धारा 384 के विषय में जानकारी। अब आइए नेक्स्ट धारा पे थोड़ी नज़र मार लेते हैं। नंबर 4 धारा आती है आईपीसी की धारा
आईपीसी की धारा को तो सभी जानते होंगे, वो तो सभी बच्चे जानते हैं। आईपीसी की धारा 420 में क्या होता है। 420 तो सभी समझते हैं, बताना ही क्या है इसको, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताना, इसलिए हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों, तो इसलिए 420 का भी बताना पड़ेगा। 420 का मतलब होता है जालसाजी करना, बेईमानी करना, चीटिंग करना, इस तरह की 420 होती है। ये सब ये तो वैसे नॉर्मल इंसान जानते ही हैं। तो इसमें क्या कर सकता है, इसमें पति जाके 420 में इस तरह की कोई हरकत अगर पत्नी के पेरेंट्स या पत्नी की तरफ से होती है, तो इसके लिए 420 में छलकपट या जो भी इस तरह की हरकत करते हैं, वो चीटिंग करते हैं लड़के के साथ या जो भी रहता है, तो उसके लिए 420 में जाके केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अब नंबर 5 पे आ जाओ। नंबर 5 में हो गई आईपीसी की धारा 500। आईपीसी की धारा 500 की में आती है मानहानि, अपमान। यानी कि जैसे कि किसी के साथ मानहानि की गई है, उसके साथ उसका झूठा उसको बदनाम किया जा रहा है, किसी तरह का अपमान करा जा रहा है, उसकी झूठी बातें उड़ाई जा रही है इधर उधर उसके रिश्तेदारों में या प्रेस में, कहीं उसके खिलाफ गलत छपाया जा रहा है। तो इस तरह के जो होता है, इस तरह के केसेस जो आते हैं वो मानहानि में आते हैं, जो पत्नी की तरफ से, पत्नी या पत्नी के पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाती है। तो इसको आईपीसी की धारा 500 में आता है ये सब। तो इसमें क्या कर सकता है, इसमें पति को चाहिए कि वो अपना कोर्ट में जाए, अपना वकील करे और आईपीसी की धारा 500 में जाके उनके ऊपर केस फाइल कर सकता है, पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर। तो इसमें भी 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना है। तो इसमें भी इसका भी सहारा लेके पति अपनी पत्नी को, उसके पेरेंट्स को जेल करा सकता है। तो ये थी धाराएँ जो मैंने बताई आपको कि आप किस तरह से पत्नी को और पत्नी के पेरेंट्स को जो आपको परेशान करते हैं, पतियों को, तो कैसे उनको जेल करवा सकते हैं, किस तरह बदला ले सकते हैं। तो आप इन धाराओं का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आप बताइए मुझे, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके बताइए कृपया कि अब मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। आप मेरे फ्रेंड हो, तो फ्रेंड जो होते हैं ना, तो उनका एक फ़र्ज़ होता है कि एक तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मेरी कोई कमी है तो उसको भी बताओ, मेरी कोई अच्छाई है तो उसको भी बताओ। अगर हाँ, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आपको बताना चाहिए। तो आप कमेंट करके मुझे बता दो कि मैम आप जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा हो, आपको उस पर वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। चलिए हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।